हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। हो चुकी मेरी शुरुआत, और मेरी शुरुआत हो रही है फ्रिज क्लीनिंग से, और मैंने कर रही हूँ फ्रिज, तो शेयर भी कर लेती हूँ। और आज था मेरी छुट्टी, तो मैंने सोचा छुट्टी के दिन कुछ ना कुछ तो करना ही है। तो मुझे फ्रिज दिखा, क्योंकि ठंडा पानी चाहिए पीने के लिए, गर्मी आ गई है तो ठंडा पानी कहीं दिख नहीं रहा था। तो मैंने कहा पहले से साफ़ करना पड़ेगा, उसके बाद ठंडा पानी रखेंगे, क्योंकि अभी सर्दी में इतना यूज़ नहीं होता है। सिर्फ सब्जियां वगैरह रखो, ये रखो वो रखो, तो थोड़ी स्मेल सी आती है। तो एक बार इसे अच्छी तरह से डीप क्लीनिंग कर लेती हूँ, मैंने सोचा। तो उसके बाद पानी वानी जो रखना है रखेंगे। तो मैंने सारा सामान इसका निकाल दिया था, पर इसका जो आइस था ना ऊपर, वो नहीं निकल रहा था। तो मैंने बहुत ट्राई किया पर नहीं निकल रहा था। उसमें मटर वगैरह सब रखे थे, तो वो चिपक गया था बर्फ़ के साथ, तो नहीं निकल रहा था। मैंने छोड़ दिया, फिर मैंने कहा कि बाद में कर लूँगी उसे जब होगा। तो पहले मैंने कहा क्लीनिंग कर लेती, जो भी करना है मुझे। तो सारा सामान मैंने निकाला, बास्केट में रखा। एक डब्बे में सब्जियां रख दी थी, वो डब्बा टूट गया था, तन्नू ने तोड़ दिया था। तो उसमें मैंने कहा क्या करेंगे, कुछ यूज़ तो आने वाला नहीं। मैंने कहा सब्जियां रख लेती उसमें, तो ज़्यादा फैलता नहीं है ना। ऐसी ऐसी चीज़ें जब फ्रिज वगैरह साफ़ करते हैं तो घर कितना फैल जाता है ना, इधर उधर उधर, तो वो फिर समेटना पड़ता है, तो बहुत देर हो जाती है। तो मैं क्या करती हूँ, ऐसे ऐसे रख लेती हूँ बास्केट वगैरह में। जो भी होता है सामान तो इतना फैलता नहीं है, तो ईज़िली हम उसको कर सकते हैं, जब बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। तो यहाँ पे मैं करने लगी हूँ इसकी क्लीनिंग। और यहाँ पे मैंने ले लिया है स्क्रब, बर्तन धोने वाला, और साबुन। पहले मैं उससे करती हूँ विम बार से, ताकि ना इसमें बास ना आए, बास नहीं आती। उससे अगर करते हैं तो स्मेल नहीं आती है, और बहुत अच्छा क्लीन हो जाता है। तो नींबू की स्मेल आती है, कितना भी स्मेल आ रही हो ना, तो इससे साफ़ करो ना, तो अच्छी तरह हो जाता है। मैं करती हूँ तो मैं ऐसे ही करती हूँ। तो यहाँ मैंने इसके सारे पार्ट्स निकाल दिए थे। कुछ पार्ट्स नहीं दिखते, खाली जो ऊपर दिख रहा है मैंने सोचा इसे बाद में निकालती हूँ, तो मैं बाद में करूँगी लास्ट में उसको। तो क्योंकि सारा सामान एक साथ निकाल दूँ, सूझ ही नहीं रहा था क्या करूँ क्या नहीं करूँ, कैसे रखूँ, सब फैल जाता है। तो मैंने कहा पहले इतना करके फिर उसको एक तरफ रख दूँगी। तो यहाँ पे मैं इसे अच्छी तरह मैंने पोंछा, फिर मैंने सूखे कपड़े से पोंछा, फिर मैंने वाइपर से पोंछा। मतलब 3-4 बार से धो के पोंछ पाछ के रख दिया, ताकि स्मेल नहीं आएगी, और एकदम क्लीन हो गया था। और यहाँ पे फिर मैं भी ऊपर वाला पार्ट जो था वो मैं खाली कर रही थी। तो यहाँ पे मैंने ऊपर वाली बर्फ़ नहीं निकली थी, बाद में निकल गई वो अपने आप पूरी पपड़ी सहित। तो मैंने कहा कि अच्छी तरह मैंने इसे क्लीन कर लिया था, ऊपर वाला भी। फिर मैंने पूरा इसका पार्ट ऊपर जो ऊपर है इसका सब मैंने कर दिया था, अच्छी तरह क्लीन हो गया था। और बस यहाँ पे मैंने कहा इसके बर्तन वगैरह धो लेती हूँ पहले। जो भी मैंने इसके पार्ट्स निकाले थे, तो मैं इसको अच्छी तरह धो रही थी। कांच के हैं तो थोड़ा संभल के धोना पड़ता, तो मैंने बाहर चौकड़ी में नहीं डाला धोने के लिए, मैंने किचन में धो लेती हूँ उनको। मैंने कहा ज़्यादा नहीं थे, तो फटाफट धो रही थी। मैंने कहा सूख जाएंगे, तो थोड़ी देर में इनको मैं सेट कर दूँगी फटाफट, और फिर काम भी निबट जाएगा। खाने में दाल चढ़ाई भी थी कुकर में, और नाश्ता तो सबने कर लिया था, फिर खाना ही बाकी रह गया था। तो चलो मैंने कहा कर लेती हूँ, सुबह से लग गई थी ना, तो जल्दी हो जाता है। फिर दोपहर को ना काम करने का मन नहीं करता है, शाम होने तक तो फिर ऐसा लगता है कि आराम करो। जो भी काम होना होता है सुबह में हो जाता है, तो सही रहता है। तो वही हाल था मेरा भी। तो फटाफट मैं इनके बर्तन वगैरह धो रही थी। फिर यहाँ कांच के गिलास पड़े हुए थे, मैंने कहा इनको धो के रख देती हूँ, क्योंकि अभी ये फिर इनको भी बाहर धोने नहीं रखते, क्योंकि फूट जाते हैं इनका, तो बहुत संभाल के करना पड़ता है। तो बस यहाँ पे मेरा सभी धुलाई हो गया था, बर्तन वगैरह इसके जो भी पार्ट्स थे, वो कांच के गिलास वगैरह भी धोने की बारी आ गई थी। तो मैंने कहा धो लेती। और प्यास लगी थी इतनी, तो थोड़ा तबीयत भी मेरी वैसी लग रही थी, मुझे ठीक नहीं लग रही थी। तो फिर भी मैंने कहा चलो करने बैठी हूँ तो कर ही लेती हूँ काम। तो तबीयत तो रोज़ ही ऐसी लगी रहती है, जो भी होना होता है, पर काम फिर रह जाता है। तो मैंने ऐसा ही होता है, तो मैंने कहा एक बार क्लीन कर लेती हूँ, तो फिर क्या है कि ठंडा पानी भी मिलेगा पीने के लिए, इससे पहले तो नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे खाना भी बनाना था जल्दी, और भूख तो खैर किसी को नहीं होगी, क्योंकि नाश्ता वगैरह कर लिया था सबने, तो आराम से ही बनाना था खाना भी। अभी टाइम इतना भी नहीं हो रहा है, 11 सवा 11 साढ़े 11 ऐसे कुछ हो रहा होगा टाइम। तो मैं बातें भी कर रही थी निक्कू से, निक्कू ना कर रही थी, मुझे चिढ़ा रही थी। तो मैं व्लॉग बना रही थी ना, क्लीनिंग कर रही थी, तो मेरी नकल कर रही थी वहाँ पीछे से, तो मैं उसको डांट भी रही थी। तो यहाँ मैं फटाफट धो के मैंने कहा इसको पोंछ के भी मैं पूरा सेटिंग कर देती हूँ, तो किचन इतना बिखरा हुआ नहीं लगेगा। बहुत बिखर जाता है ना किचन, थोड़ा सा कुछ काम करो तो। और वैसे भी हमारी किचन छोटी है, तो इतना वो हो जाता है,
मुश्किल रहता है। तो निक्कू जा रही थी नहाने के लिए, तो मैं उसको चिढ़ा भी रही थी। तो पढ़ रही थी वो अभी तक, उसने भी साइंस लिया तो पढ़ रही थी। तो भी नीचे आई थी सिर्फ नहाने धोने के लिए। देखिए आप भी कितना फैल गया ना किचन। थोड़ा सा काम थोड़ा एक्स्ट्रा निकालो ना, तभी मुझे किचन भी क्लीनिंग करना है। अभी किचन भी एक दिन में क्लीन करूँगी। बहुत टाइम से मैंने किया नहीं है। अभी ड्यूटी जाती हूँ ना नौकरी पे, तो टाइम नहीं मिलता है इतना सब करने का, बहुत मुश्किल हो जाता है, थक जाते हैं एक तो जिस दिन थोड़ा छुट्टी होती है उस दिन ऐसा लगता है कि आराम करो, थोड़ा आराम करो, क्योंकि आराम भी मिलना ज़रूरी होता है, नहीं तो फिर तबीयत ख़राब रहने लगती है। तो बस यही था, मैंने कहा चलो छुट्टी है तो थोड़ा मैं कर लेती हूँ छोटा मोटा। तबीयत सही नहीं थी लेकिन तो भी मैंने कहा फ्रीज कर लेती हूँ। तो फिर करना तो था, फिर वैसे नहीं हो पाता है ना इतनी जल्दी जल्दी सुबह में, या फिर शाम को आओ तो शाम को भी काम तो नहीं होता, जो भी होना था सुबह में हो जाता है। यहाँ मैं सिर्फ पोछ भी रही थी, उनसे बातें भी कर रही थी, और यहाँ पे फटाफट करे जा रही थी क्योंकि फिर दूसरे भी काम हो जाते हैं बहुत सारे। और यहाँ देखो ये निकल गया है पूरा बर्फ़ के साथ, मटर का पैकेट छिल के रखा था, तो ख़राब तो नहीं हुए थे मटर, बट पूरा बर्फ़ हो गया था। तो निकले, बर्फ़ निकल जाएगी तो ये सही हो जाएंगे। कभी पुलाव वगैरह बना दो तो उसमें डाल दो, या कोई सब्ज़ी बना दो तो उसमें डाल दो, तो अच्छे लगते हैं। तो यहाँ देखो निक्कू नहा के आ चुकी है, भी चिढ़ा भी रही है मेरे को कब से। तो ये बस नींबू पानी बना रही है, कुछ बना रही है। तो मैंने कहा मुझे भी नींबू पानी पीना है, तो क्योंकि तबीयत सही नहीं लग रही थी, थोड़ा थकान सी और थोड़ा प्रॉब्लम सा था, तो मैंने कहा चलो नींबू पानी बना लेते। वो बना रही थी, मैं बोली थोड़ा मेरे लिए बना दे, थोड़ा मेरे लिए बना दे। तो बोल रही थी मैं तो ना नमक वाला बना रही हूँ, तो उसको पीना होगा नमक वाला, तो नमक वाला बना रही थी। मैंने कहा नहीं मुझे तो शुगर वाला पीना है। तो नींबू उसने निचोड़ दिया था मेरे लिए, तो मैंने कहा चलो अभी बनाती हूँ। नींबू निचोड़ के रख दिया था उसने, तो मैंने कहा चलो इसको निपटा लेती फ्रिज को, उसके बाद में करती हूँ। तो यहाँ पे मुझसे वो उसका कुछ पार्ट्स नहीं लग रहा था, तो मैंने कहा निक्कू तू लगा दे। और यहाँ मैं थोड़ा सामान भी इसमें जमा रही थी। देखो कितना अच्छा क्लीन हो गया ना, कि करने बैठे तो हो ही जाता है। और यहाँ मैंने कहा चलो इसका जो सामान मैंने बास्केट में रखा था ना, तो उसको भी सजा देती हूँ उसमें, तो क्या एकदम जगह हो जाती। फिर वो कह रही थी कि मुझे खाना बनाना, पूरा किचन फैल गया। तो मैंने कहा चलो फटाफट कर लेती हूँ यहाँ पे, तो पहले निबट जाएगा तो क्या है कि सही हो जाता है काम, क्योंकि किचन छोटा है ना तो इतने जगह नहीं होती है किचन में। और यहाँ पे मैं खा रही थी, कुछ किशमिश दिखे मुझे, तो मैंने कहा चलो मैं खा लेती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। तो खा लिए मैंने, और भूख भी लग रही थी और तबीयत भी सही नहीं थी थोड़ी, तो भूख भी पर बहुत लग रही थी। तो यहाँ देखो अभी आ गई है किचन में, कुछ करेगी ये, तो देख सकते हैं। अभी घर में रहते तो काम होता ही है, और जॉब जाते हैं तो फिर नहीं हो पाता इतना काम जितना मैं पहले करती थी ना, क्लीनिंग सब करती थी। अब वो कुछ भी नहीं कर पा रही। एक दिन छुट्टी होती तो उस दिन ऐसा लगता है कि आराम करो। अभी एक दिन करना है मुझे, सारा क्लीन करना है। अब देखती हूँ वो दिन कब आएगा। फ्रीज तो कर दिया मैंने, करना था करते आज नंबर आ ही गया। तो यहाँ अंशु भी आ गया, तन्नू भी है, सब आ गए स्कूल गए थे, सब आ गए। तो जी यहाँ पे मैं बस नींबू पानी पीने की, मैंने कहा अब निबट गया काम तो नींबू पानी पी लेती हूँ। तो बहुत मतलब गला भी सूख रहा था, और तो मैंने कहा चलो नींबू पानी पी लिया जाए। अब भी आ जाइए पानी पीने के लिए, नींबू लेमन जूस। तो बस बना रही थी मैं चीनी डाल के, और उसने मेरे लिए कह रही थी कि नमक वाला पी ले। मैंने कहा नहीं नमक वाला नहीं पीना मुझे। तो बस यहाँ पे निक्कू की मम्मी आ गई है, खाना बनाने की तैयारी कर रही है, और हम पी रहे हैं नींबू पानी। अब इसके साथ मेरा हो चुका है फ्रिज क्लीनिंग। तो गाइज कैसे लगती है आपको मेरी वीडियो, प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा। न्यू हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और लाइक बटन दबाना ना भूलिएगा, ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। तो इसी के साथ करती हूँ एंड।